हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग की थी, उसको हमने क्या किया था, नोटपैड पे कोड किया था और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरह से हम लोग कोड को रन करते हैं उसको करके मैंने दिखाया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग IDE की मदद से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करने वाले हैं। यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है मैं बता दूं, एक बार और बता देता हूं कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम के ऊपर होता है और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप्स के होते हैं, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। जावा डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट करती है और जबकि कॉपी कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करती है। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया आप नोट करके लिख लीजिए। एक बात और होती है, अगर जो हम लोग क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। यदि हम कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने क्लास में डिफाइन कर देते हैं तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग करते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कंस्ट्रक्टर की जो प्रोटोटाइप है वो सेम होनी चाहिए बट उसके जो आर्गुमेंट हो वो डिफरेंट होने चाहिए। तब हमारे क्लास में क्या होता है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही नाम का कई सारे क्या होंगे, मेथड होंगे, बट जो उसका पैरामीटर होता है, जो आर्गुमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बनाऊंगा मैं एक डिफ़ॉल्ट टाइप का क्या बनाऊंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, एक भी आर्गुमेंट टेक नहीं करेगा और सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, फिर इसके बाद एक और बनाता हूं, एक और बनाता हूं, एक और बनाता हूं। मैंने फिलहाल अपने क्लास में 5 कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये एरर क्या है? जी हाँ, क्या एरर है ये एरर बोल रहा है कि अगर जो हम क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो आप दूसरी बार उसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया था कि जो कोई आर्गुमेंट ना लेता हो, जैसे ही मैंने दूसरी बार उसको डिफाइन करना चाहा तो तुरंत ही मुझे क्या बोलने लगा, सिंटेक्स एरर देने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मैं एक बार कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ तो उससे मैं दूसरी बार डिफाइन नहीं कर सकता। चेंज कब आएगा, जब मैं इसके आर्गुमेंट में क्या कर दूँ, कुछ पास कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओवरलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इंट ए। जैसे ही मैंने इंट ए आर्गुमेंट इसको दिया वैसे ही क्या हुआ, ये यहाँ से एरर हट गई। सेम टू सेम अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी दूसरा मैं 2 आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंटेक्स एरर हट चुका है। सेम टू सेम क्या करता हूँ, सब में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, बट आर्गुमेंट भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए या फिर डिफरेंट डेटा टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ही आर्गुमेंट पास किया है बट उसका टाइप क्या है, इंट टाइप का है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जो फ्लोट टाइप का ए पास कर दूँ तो कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को अपने क्लास में ओवरलोड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को भी क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और इसकी वैल्यू को क्या कर देता हूँ, मैं सम कर लेता हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे लिख देता हूँ 3 आर्गुमेंट वाला कॉल हुआ है, जिससे कि हमको पता चले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। एंड देन आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एंड देन लास्ट में है तो इसको क्या कर देता हूँ, ए की वैल्यू को सिंपली क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ।
अब मुझे क्या करना है, सबका क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो चलिए फटाफट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 7 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसमें क्या किया, डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट पास किए हैं। पहले 2 ऑब्जेक्ट में क्या किया है, मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है जो नॉन पैरामीटराइज था, दूसरे वाले में फर्स्ट वाले को, देन आफ्टर एक आर्गुमेंट पास किया जो फ्लोट टाइप का था। इस प्रकार से क्या किया, मैंने डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट पास कर दिए और 7 ऑब्जेक्ट क्या किए, क्रिएट कर दिए हैं। तो चलिए रन करके देखते हैं और हमारा आउटपुट कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। तो आप देख सकते हैं पहला जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने उसमें क्या था, नॉन पैरामीटराइज था, तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तीसरा जो था उसमें क्या था, वन कंस्ट्रक्टर को क्या किया था, हमने कॉल किया था जो कि क्या था, इंट टाइप का था, और जो दूसरा था वो फ्लोट टाइप का था। इसी प्रकार से 2 आर्गुमेंट वाला हमने कॉल किया था बट उसका क्या किया था, सम किया था, तो यहाँ पे सम होके 57 आ गया है। ऐसे 3 आर्गुमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसका सम करके दिखा दिया। देन लास्ट में हमने क्या पास किया था, फ्लोट टाइप का एक वैल्यू पास की थी जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गया। तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हमारे क्लास में कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके आप डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।